बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, प्री 9th क्लास इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम उर्दू में फ़िलहाल मुत्तलिक कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना, होना, रहना, सहना पाया जाए। उर्दू में इसकी पहचान ये है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ताहूं या ते हैं वगैरह वगैरह आता है। जैसे लकड़ी पानी पर तैरती है। ती है तो यहाँ से हमको चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इसके असूल हैं जिनके तहत ये फ़िक्रा बनता है। जैसे ये सब्जेक्ट है, फ़ाइल है, और ये मफ़ूल है, और ये फ़ेल। उर्दू में इसकी तरतीब ये है, पहले फ़ाइल आता है और फिर मफ़ूल और आखिर पे फ़ेल आता है। लेकिन इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका असूल नंबर 1 है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। नंबर 2, सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या सिंगल नेम हो या सिंगुलर नाउन भी से कहते हैं। सिंगल नेम हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस किसके साथ लगेगा? जो वर्ब हमारे पास आते हैं, मिसाल के तौर पर वॉच एक वर्ब है, मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। तो इसके लास्ट पे ये वर्ड काउंट होंगे। जैसे
वॉश एक वर्ब है तो इसके लास्ट पे एस एच आखिर पे जो अल्फाज आते हैं मैं इनको यहाँ लिख भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सी एच एस एच ओ एस 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 एंड एक्स। किसी भी वर्ब के लास्ट पे ये वर्ड आए तो उनके जो वर्ब होंगे उनके साथ ईएस का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर वॉच है तो ये वॉशेस हो जाएगा और ये वॉचेस हो जाएगा और ये वॉशेस हो जाएगा। अगर गो है तो ये गोज। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगल नेम हो तो उनके साथ ये वर्ब इस्तेमाल होंगे जिनके आखिर पे सी एच एस एच ओ एस 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 या एक्स आएंगे तो उनके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम हो तो उनके साथ वर्ब प्ले आएगा तो फिर उसके साथ ओनली एस का इजाफा करेंगे। जैसे स्टैंड आएगा तो उसके साथ एस का, सिंग आएगा तो उसके साथ भी एस का, क्योंकि इन अल्फाज में से इन वर्ब्स के लास्ट पे दी गई शर्त मौजूद नहीं है तो ओनली एस का इजाफा होगा। नंबर 2 पे अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लूरल नेम हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पानी अपनी सतह हमवार रखता है, इसमें सब्जेक्ट है पानी हमवार रखता है, इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट सतह। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जो लिखा था पहले कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इस तरतीब से आएगा। तो सब्जेक्ट है वाटर, और वर्ब आएगा उसके बाद कीप्स, सिंगल नेम है ना, कीप्स, वाटर कीप्स अपनी सतह हमवार रखता है, इट्स लेवल। पानी अपनी सतह हमवार रखता है, वाटर कीप्स इट्स लेवल। इसमें एस का इजाफा हुआ है, ई एस का नहीं हुआ। एक सेंटेंस और करते हैं। ये लड़का
हमेशा शोर करता है। ये लड़का सिंगल नेम है, सब्जेक्ट है, शोर करना इसमें वर्ब है, और शोर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। दिस बॉय मेक्स, मेक होता है करना, मेक्स एस या ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के साथ, और नॉइज, दिस बॉय मेक्स अ नॉइज, हमेशा जो है ये वर्ब से पहले आएगा, ऑलवेज, दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज। हम हॉकी खेलते हैं, वी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल। हम जमा नाम में से है और उसके बाद आएगा वर्ब, खेलना, प्ले, हॉकी, HOCKEY, वी प्ले हॉकी। ये थी हमारी आज की मश्क। और सिंपल सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो सिंपल सेंटेंस हैं उनको हम किस उसूल के तहत और किस मेथड से बनाते हैं।